अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नूर जमान। आज की इस व्लॉग में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों में एक कुदरती आफत आया हुआ है। पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल की वजह से हालात बहुत ख़राब हैं और लोगों को तकालीफ का सामना है। दूसरी तरफ अगर हम अफगानिस्तान को देखें तो वहाँ पर ज़िलज़ले की वजह से लोगों को तकालीफ का सामना है। लेकिन हम यहाँ पर ये देखना चाहते हैं कि अफगानिस्तान की इंतजामिया अपनी आवाम के साथ कितनी संजीदगी के साथ काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान को देखें यहाँ की इंतजामिया और बिलखुसूस पंजाब के अंदर जो इंतजामिया है वो किन कामों में मशगूल है। और जब आप इन दोनों को देखते हैं और इन दोनों का जायजा लेते हैं तो आपको अच्छी तरह समझ में आती है कि हिस्सी और बेहिस्सी में कितना बड़ा फर्क होता है। तो सबसे पहले हम पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब में एक सैलाबी सूरत हाल है, लेकिन यहाँ की इंतजामिया का क्या काम है। आप इस साइड के ऊपर तस्वीर देख सकते हैं कि गंदों के लिए जानवरों के लिए एक चारा जो है इनकी खुराक के लिए वहाँ की इंतजामिया लेके आए हुए हैं। लेकिन आप सामने ये भी देख सकते हैं कि इसके ऊपर मरियम नवाज का तस्वीर चिपका हुआ है। इसका क्या मतलब है? देखिए, मरियम नवाज अपनी जेब से ये पैसे तो अदा नहीं करती, बल्कि पंजाब के अवाम का पैसा है और इसके ऊपर खर्च होना चाहिए। तो इसमें मरियम नवाज के ऊपर इनकी तस्वीर के चमकाने का क्या मकसद है? ये मरियम नवाज तो अपनी फसल से या अपनी जमीन की फसल से तो लोगों को जानवरों के लिए चारा तो नहीं देता, ये तो पंजाब के अवाम का पैसा है। तो इसके ऊपर हम ये नहीं कहते कि मरियम नवाज ने जो तस्वीर चमकाई हुई है लोग इनसे नफरत करते हैं। हाँ, इस वजह से ज़रूर नफरत करते हैं कि ये मुफ्त में तो जो अपनी तस्वीर चमकाई हुई ये मुफ्त में तो नहीं बनता। इसके ऊपर ये तस्वीर और इस तरह के बैनर उन्होंने हज़ारों और लाखों में बनाए होंगे और ये पैसा भी पंजाब के अवाम का है। तो इसके ऊपर उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए अपनी ज़ाती तशरीह के लिए खर्च की हुई है। एक तरफ पंजाब की अवाम जो है मुसीबत में मुब्तला है और दूसरी तरफ इनका जो पैसा है वो ये लोग अपनी अयाशी के ऊपर कभी जापान का दौरा करते हैं मुफ्त में और कभी अपनी ज़ाती तशरीह के लिए इसी तरह के इकदाम उठाते हैं। ये करोड़ों रुपए किसी सैकड़ों खानदान की मदद के लिए करामत साबित हो सकते थे। इसी तरह आप ये दूसरी तस्वीर भी देख सकते हैं कि एक खेमा उन्होंने लगाया हुआ है और इसके ऊपर अपनी तस्वीर चिमका दी है। तो इसका मकसद क्या है? इसका सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूँ कि ये लोग जहनी बीमार हैं और अपनी देखिए लोग इस तरह लोगों की इसी तरह मशहूरी नहीं होती और ना लोग इन चीज़ों से जो है आप लोगों के दिलों में जगह बना सकते हैं। अगर आपने लोगों के दिलों में जगह बनानी है तो आपने अपने दिल से इस कौम के लिए खड़ा होना पड़ेगा और इसके लिए काम करना पड़ेगा। इसी तरह दूसरी तरफ अगर हम अफगानिस्तान की हालत को देखें तो आपको सामने ये तस्वीर नजर आती है कि यहाँ पर एक पायलट है जिन्होंने एक बूढ़ी औरत को अपने कंधों के सहारे के जरिए अपनी हेलीकॉप्टर की तरफ लेके जा रहे हैं। ये पायलट जो है ये इमरजेंसी पायलट है हेलीकॉप्टर का और अभी तक उन्होंने 35 परवाजें की हुई हैं। लेकिन उन्होंने टिकटॉक वगैरह नहीं बनाया, बल्कि ये किसी दूसरे ने ये तस्वीर खींचा है और फिर बाद में इनसे इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने कहा कि मेरा ये 35 प्रवास है जो इमरजेंसी की हालत में हमने लोगों को वहाँ से निकाला है और अस्पताल को शिफ्ट किया हुआ है। और जिस बेहतरीन अंदाज में इस आफत के दौरान अफगानिस्तान की हुकूमत ने यानी जो तालिबान की हुकूमत है उन्होंने अपनी अवाम की जिस अंदाज में इनको रेस्क्यू किया और जिस तरह इनको सहूलियात मुयसर की वो अपनी मिसाल आप हैं। लेकिन हालांकि इनकी जो हुकूमत की है बहुत कम वक्त हुआ है। दूसरी तरफ पंजाब के ऊपर ये शरीफ खानदान 40 साल से मुसल्लत है, लेकिन अभी तक इन लोगों ने अपनी आवाम की खिदमत करना अभी तक नहीं सीखा। क्योंकि ये लोग जो है ना अपनी ज़ात से ऊपर कुछ किसी को देख नहीं सकता, तो इसी बीमारी में ये मुब्तला है। और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने भी हमारे ऊपर इस तरह के लोग मुसल्लत की हुई हैं जिससे इस मुल्क का सत्यानाश हो गया और इसका बेड़ा गर्क हो गया। इसी तरह एक दूसरी खबर भी मैं आपको देता हूं और ये भी शरीफ खानदान के हवाले से आप इनकी जहन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए, शंघाई ताउन की तंजीम का इजलास चीन में जारी है, तो इसी दौरान नरेंद्र मोदी भी चीन में आया हुआ है और ये शाहबाज शरीफ भी गए हैं। तो आप नरेंद्र मोदी को भी देख सकते हैं। नरेंद्र मोदी इस वक्त दुनिया का जो 4 बड़ी मईशतों में से भारत का इनमें शुमार होता है, लेकिन वो वहां पर गए हैं सिर्फ 1 या 2 शख्स अपने साथ लेकर। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में वो वहां पर गए हैं और इनका अच्छा अंदाज में इस्तकबाल भी हुआ है। और दूसरी तरफ आप शाहबाज शरीफ को देखें, अपनी सारी काबीना समेत ये लोग गए हैं और फिर जब ये इसकी रीज़न बताते हैं वो क्या बताते हैं वो भी बहुत मंतकी है कि वैसे भी जहाज़ों की सीट खाली होते हैं, अगर ये लोग गए तो क्या हुआ। तो इन मसूह को जिनका एक वजीर है इसने ये वजाहत दी, इनको ये याद करना चाहिए कि ये जब ये छैना में गए और वहाँ पर जो होटलों में रहते हैं ये मुफ्त में तो नहीं रहते, ये पाकिस्तानी अवाम की जेब के टैक्स के पैसों के जरिए ये लोग वहाँ पर क़याम करेंगे और वहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। और दूसरी तरफ इस वक्त मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है, मिनिस्टरों का काम होता है अपने इदारों को चलाना, अपनी पाकिस्तानी अवाम को बेयार और मददगार छोड़कर ये लोग सैर सपाटी के ऊपर गए हैं। ये चीन का दौरा करके वहाँ पर ये लोग क्या उन्होंने अचीवमेंट करनी है। तो मेरे ख्याल में जब तक ये लोग इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत रहेंगे तो ये मुल्क आगे तरक्की नहीं कर सकता। इसी तरह तीसरी जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है वो है अली अमीन गंडापुर के हवाले से। अली अमीन गंडापुर ने 2 बयान दिए, एक कंट्रोवर्शियल है और दूसरा एक बयान इमरान खान के हवाले से किया। सबसे पहले जो कंट्रोवर्शियल बयान है मैं समझता हूँ कि अली अमीन गंडापुर ने इनको ये बयान नहीं देना चाहिए था, लेकिन बहरहाल दिया, इनकी अपनी मर्जी। उन्होंने कहा कि काला बाग ने बनाना चाहिए
اور یہ بیان بالکل پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حق میں ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک بیانیہ بنایا جائے۔ علی امین گنڈا پور بطور KPK کے وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے ایک صحافی نے ان سے سوال کیا تو اس کا بہترین جواب یہ تھا کہ سب سے وفاقی حکومت جو ہے مومن ڈیم کو بنائے، پھر بعد میں کالا باغ کو دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ بھی خیبر پختونخوا میں بہت ساروں جگہ کے اوپر ڈیم بن سکتے ہیں، ہم وہاں پر ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، پہلے وہ بنائے پھر ہم کالا باغ ڈیم کو بنا دیں گے۔ یہ سمپل سی بات تھی، لیکن علی امین گنڈا پور چونکہ آپ لوگ کو پتہ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے چونکہ بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، تو یہ بیان انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حق میں دے کر پاکستان تحریک انصاف کو تقریباً میرے خیال میں ان کی جو پالیسی ہے اس کو تھوڑا ڈیمیج کیا ہے۔ اسی طرح دوسری بات جو ہے انہوں نے یہ کیا ہے کہ عمران خان کی رہائی جو ہے یہ دو وجوہات کی وجہ سے ہوگی۔ نمبر 1، پاکستان میں جب قانون اور آئین کی بالادستی ہوگی تو وہ رہا ہو سکتے ہیں، اور دوسرا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے جو بڑے لوگ ہیں، عمران خان کے ذاتی مسائل ہیں ان کے ساتھ اگر وہ حل ہو جائیں گے تو وہ رہا ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر آگے کیا ہوگا، اور انشاءاللہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام۔